साथियों, आज हम लोग संविधान बचाओ की बात करते हैं। इस संविधान के निर्माता, इसके ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे झारखंड से भी संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हमारे जयपाल सिंह मुंडा ने, हमारे बेनीफोस लकड़ा ने, हमारे देवेंद्रनाथ सामंत ने, हमारे बाबू रामनारायण सिंह ने, हमारे जदुवंश सहाय ने, हमारे केवी सहाय ने और हमारे विनोदानंद झा ने। ये तमाम लोगों ने, आज भी इनके हस्ताक्षर संविधान में है। और ये संविधान में आपको बताएं कि इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और 12 प्रांतों के इसमें 389 सदस्य थे, जो बाद में 299 सदस्य हो गए। तो ये भारतीय संविधान जो है, हमारा लिखित संविधान है। 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ये आप सबों को जान लेनी चाहिए। और 26 जनवरी 1950 को यह अंगीकृत हुआ। हम संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य घोषित किए गए। तो ये संविधान हमारा देश के सबसे बड़ा संविधान और सबसे ज्यादा प्रजातांत्रिक संविधान है। इस संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार है कि समानता का अधिकार, समानता, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई का अधिकार, इसके साथ साथ हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। एक एक नागरिकों का संविधान में हक और अधिकार है। लेकिन आज जो सरकार बैठी हुई है केंद्र में, ये बराबर संविधान को तहस नहस करना चाहती है, छिन्न भिन्न करना चाहती है। इनको क्या जरूरत है? चुनाव में ये बराबर कहा करते थे 400 के पार, 400 के पार, जबकि 270-72 में उनकी सरकार बन जाती, हमारी सरकार बन जाती। लेकिन वे 400 पार इसलिए कर रहे थे कि वे इस संविधान में छेड़छाड़ करके मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। ये आरएसएस के एजेंडा पर संविधान बनाना चाहते हैं। ये हम संविधान जो हमारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों हमारे इसमें सन्निहित हैं। इसलिए साथियों, आप लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि ये संविधान जो है, इसकी रक्षा के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे माननीय युवा तुर्क नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता परम आदरणीय राहुल जी सड़क से सदन तक बराबर आवाज उठाते रहे हैं। आप सभी जानते होंगे कि राज्यसभा के पटल पर किस तरह यहाँ के होम मिनिस्टर ने संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिसका नतीजा हुआ कि हम लोगों के एआईसीसी की कार्य समिति की बैठक, जहां हमारे प्रदीप यादव जी और मैं स्वयं उपस्थित था, कर्नाटक के बेलगामी में, वहां 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। एक संगठन सृजन 2025 का वर्ष होगा संगठन सृजन का, और दूसरा जय बापू जय भीम और जय संविधान। ये अभियान चलाया गया, जय बापू जय भीम और जय संविधान। बापू जी ने देश को आजाद करने का काम किया और हमारे भीम यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण का काम किया। इसलिए आज हर जगह एक एक कांग्रेस के दिल में, एक एक हमारे भारत के नागरिक में दिल में यह है कि कांग्रेस ही संविधान को बचा सकती है। आजादी से लेकर, संविधान निर्माण से लेकर अभी तक बराबर जिन्होंने देश की आजादी में कभी हिस्सा नहीं लिया, देश की आजादी में कितने हमारे मां बहनों की गोदे सुनी हो गई, कितने नौजवान हंसते हंसते स्वतंत्रता की बेली बेदी पर चढ़ गए और हमारा देश आजाद हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और उसके बाद देश का निर्माण हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे डॉक्टर राष्ट्रपति हुआ थे राजेंद्र प्रसाद, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत हमारे
देशभक्त लोग थे, जिन लोगों ने और हमारे संविधान के निर्माण के बाद देश की रक्षा, आज देश की एकता और अखंडता के लिए आप उस महान गौरवशाली कांग्रेस के आप सदस्य हैं, आपको गर्व होना चाहिए। जिस कांग्रेस का त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास रहा है, त्याग, तपस्या और बलिदान, हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने एक क्षण में प्रधानमंत्री जैसे पद को ठुकरा दिया और देश के महान और शास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाने का काम किया। यह है त्याग हमारी नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी का। तपस्या, आप जिस तरह से उन्होंने मणिपुर से आपका महाराष्ट्र तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पद यात्रा की, यहाँ के दलित, पीड़ित, शोषित, यहाँ के करोड़ों लोगों के साथ संवाद कायम किया हमारे राहुल जी ने, ये उनकी तपस्या का फल है कि लोकसभा में सबसे बड़े विपक्ष के रूप में हमारी उपस्थिति हुई। और बलिदान, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने सीने में गोली खाई, वह लो महिला थी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने सीने में गोली खाई। और हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिस आतंकवादियों ने उन्हें छलनी छन्नी कर दिया, यह है बलिदान। ये कांग्रेस का इतिहास है, त्याग का, तपस्या का और बलिदान। उस महान और गौरवशाली कांग्रेस के आप सभी सदस्य हैं। संविधान की रक्षा के लिए आप लोग भी कटिबद्ध हो जाइए, संकल्पित हो जाइए और सड़क से सदन तक संघर्ष करने की आवश्यकता होगी तो आप लोग डटे रहिए। दूसरा, हम लोगों का सामने 26 तारीख को सारना कोर्ट को लेकर है। आदिवासी की अस्मिता, आदिवासी की पहचान, आदिवासी की संस्कृति, सभ्यता के लिए आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबके लिए जनगणना में एक कलम है, लेकिन यहाँ के आदिवासियों के लिए कोई कलम नहीं है। हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने सारना धर्म कोड अलग से कॉलम बनाने की मांग की है और विधानसभा से भी उसको पारित करके हम लोगों ने भेजा है, लेकिन केंद्रीय सरकार चुपचाप बैठी हुई है। उसके लिए हम लोग 26 तारीख को राजभवन का हुक्का पानी जाम करने जा रहे हैं। विशाल धारणा और प्रदर्शन हम लोग करने जा रहे हैं। इसलिए तमाम लोगों से मेरा अपील होगा कि आप लोग उस सारना धर्म कोड को पुनः 7वां कलम में लाने के लिए आप लोग उसमें शामिल होंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ इस अल्प सूचना में, इस चिलचिलाती धूप में 3-4 किलोमीटर से संविधान को बचाने के लिए नारा लगाते हुए आप यहाँ पर इस हॉल में पधारे, शांतिपूर्ण ढंग से बैठ करके सबों के विचार को आप लोगों ने सुना। बहुत ऐसे अच्छे अच्छे वक्ता लोग हैं मंच पर, लेकिन समय अभाव के कारण वे बोल नहीं पाए। और सामने भी बैठे हुए हमारे एक से एक हमारे साथी हैं जो कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास से लेकर आज तक सारे चीजों को बखान कर सकते हैं, लेकिन समय के अभाव में आप लोगों को समय नहीं पाया। फिर हमारा विधानसभा स्तरीय ये संविधान बचाओ रैली होगी, डोर टू डोर जाने का कार्यक्रम होगा और निश्चित रूप से हम लोग संविधान की रक्षा के लिए ये हमारा तिरंगा यात्रा हम लोगों ने बीच में निकाला। हमारा उन सेनाओं के लिए जिन उनके शौर्य के लिए, उनके पराक्रम के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने तिरंगा यात्रा बीच में निकाला। और वही हमारे जो वह तिरंगा है हमारे भारतीयों के लिए आन बान शान और गौरव है, और उसकी रक्षा के लिए हम सभी भारतीय मर मिटने को तैयार हैं। उसी तरह इस संविधान को बचाने के लिए भी इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं गोड्डा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारी, यहाँ के मोर्चा, अग्रणी मोर्चा विभाग और विभिन्न विभागों के तमाम कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि चिलचिलाती धूप में 3-4 किलोमीटर चल के आप लोगों ने संविधान बचाने की इस रैली को सफल किया। बहुत बहुत धन्यवाद।